अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, पाकिस्तान से एक खबर आई है और जिसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। पाकिस्तान से खबर क्या है? खबर ये है कि जो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, बहुत ही अजीब से मिनिस्टर हैं, उन्होंने धमकी दी है कि इंडिया ने अगर लड़ाई करी तो उसके जो नतीजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे, ब्लडी होंगे और वो इतने ज़्यादा भयंकर और भयानक होंगे कि न्यूक्लियर अटैक तक पाकिस्तान कर सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें धमकी दे डाली। अब इसी का एक एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि असलियत में पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान की असली प्रॉब्लम क्या है कि वो बार बार आए दिन ज़रा से खतरे के पीछे न्यूक्लियर अटैक दे देता है, न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है और उसके बाद जब वो न्यूक्लियर अटैक की बात करता है तो उसके पीछे क्या कोई डर छिपा है या उसकी सच में हिम्मत है? तो समझिए, असलियत में पहले उस खबर को देख लिया जाए। दोस्तों, खबर यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने न्यूक्लियर वॉर, शेख राशिद हैं, इन्होंने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है। 20 अगस्त की यह खबर गौरव सावंत जी की छापी हुई है, इंडिया टुडे ग्रुप के ये एडिटर हैं जो भी। अगर आप इसमें देखें तो ये इनकी शक्ल है जो कि ये, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये हैं। तो असलियत में ये रेलवे मिनिस्टर के अंदर हैं और रेलवे मिनिस्टर का न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने का मतलब क्या होता है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। रेलवे मिनिस्टर हैं और न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं और न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं, इसका क्या मायने हैं, क्या अर्थ है? तो असलियत में थोड़ा सा नक्शे के ऊपर पाकिस्तान, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान के साथ शुरू से एक प्रॉब्लम रही है। पाकिस्तान हमेशा साइज वाइज भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन में साइज काफ़ी छोटा है। साइज छोटा होने के साथ साथ अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे तो इंडिया जो है वो हमेशा भौगोलिक तौर पर भी पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। तीसरी तरीके से अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो भी, और रिसोर्सेज की फॉर्म में देखेंगे तो भी, संसाधनों की फॉर्म में तो भी पाकिस्तान आपसे कहीं ज़्यादा छोटा है। अगर इसी फॉर्म में अगर आर्मी, एयरक्राफ्ट और हर चीज़, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान जितना मर्जी डोमिनेट करने की कोशिश कर ले, हिंदुस्तान से हमेशा उसने मात खाई है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अमेरिका ने जो सबसे ज़्यादा एडवांस वर्जन एयरक्राफ्ट से लेकर टैंक से लेकर सब चीज़ें दी, लेकिन फिर भी इंडिया ने उसे धूल चटा दी। पैटर्न टैंक 1965 वॉर और 1970 वॉर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे असलियत में समस्या ये आई कि 1971 वॉर के अंदर पाकिस्तान की सेना इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से हारी थी, इतनी बुरी तरीके से हारी थी कि पाकिस्तान की सेना अगले 6 साल तक अपने बंकरों से ही नहीं निकली थी। अब सेना अगर 6 साल तक बंकरों से नहीं निकली, इसका मतलब वो डिप्रेशन में थी, डिमोरलाइज्ड थी। बाद में इसी सेना ने प्रॉक्सी वॉर का तरीका अपनाया और आतंकवाद के फॉर्म में सबसे पहले तो वो कश्मीर को टारगेट किया गया और कश्मीर के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरीके से 1000 कट थ्योरी जो थी उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया कि एक वार के अंदर पाकिस्तान इंडिया को नहीं हरा सकता, फेस टू फेस वॉर में नहीं हरा सकता। छोटे छोटे घाव दो, 1000 घाव दो ताकि हिंदुस्तान खुद ही अपने आप में ख़त्म हो जाए। ऐसी सिचुएशन में भी पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगाकर देख ली, उसमें भी पाकिस्तान हारता हुआ नज़र आया और इंडियन गवर्नमेंट, लास्ट बड़ा अटैक 2008 के अंदर 26/11 हुआ था। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस हुई चाहे बीजेपी, दोनों ने देश की मजबूती के लिए इतना ज़बरदस्त काम किया कि आज के दिन पाकिस्तान को इन्फिल्ट्रेशन करवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है। अब इन्फिल्ट्रेशन करवाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। सिचुएशन जो है वो इस तरीके से है कि एक आतंकवादी भेजने का खर्चा जो है, कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है और उससे भी ज़्यादा सिनेरियो चेंज इसलिए हो गया, उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान की सिचुएशन चेंज इसलिए हो गई कि जो एंटी टेररिस्ट मूड ऑफ द वर्ल्ड है, टेररिस्ट मूड ऑफ द वर्ल्ड है, वो बन चुका है। अब ये जो एंटी टेररिस्ट मूड बना और सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट होती थी
वो अफ़गानिस्तान से होती थी, तालिबानियों की होती थी, आतंकवादियों के फॉर्म में तालिबानियों की होती थी। अब वो जो तालिबान है वो भी पाकिस्तान की इस बात को मानने से मना कर रहा है। और तालिबान का अल्टीमेट टारगेट जो है, अगर आप तालिबान को देखते हैं, जो पाकिस्तान के सपोर्ट या पाकिस्तान जिसकी हेल्प से इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करवाने की या इंडिया के अंदर घुसपैठ करवाने की पूरी कोशिश करता था, तालिबान इंडिया में कश्मीर में आने की जगह तालिबान पूरी कोशिश करके अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ने की तरफ देख रहा है, या उसका टारगेट अफ़गानिस्तान है। यानी तालिबान जो है वो तो इंडिया में आ नहीं सकता, आने में इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया के बॉर्डर और ज़्यादा मजबूत इस तरीके से हो चुके हैं कि पाकिस्तान जो इन्फिल्ट्रेशन है वो करवा नहीं पा रहा। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसी फ्रस्ट्रेशन के मामले में अभी एक फ्रस्ट्रेशन या दिल को चैन या सुकून वाली जो सिचुएशन थी वो चाइना के मामले में नज़र आने वाली थी कि जिस तरीके से चाइना जो है वो शोर मचा रहा था, या मतलब चाइना जिस तरीके से इंडियन टेरिटरी के अंदर एंटर किया, ऐसे में अगर पाकिस्तान को ये पता लगता या अगर चाइना जो है इंडिया के अंदर आ जाता और इंडिया के टेरिटरी के अंदर आ जाता और चाइना जो है उसको भगाने में इंडिया कमज़ोर सिद्ध हो जाता, तो शायद पाकिस्तान की घर में हर घर में दिए जल रहे होते देसी घी के। मतलब दिए जल रहे होते इन द सेंस उनके यहाँ ईद मनाई जा रही होती है, कुछ भी कर रखा होता, जो बहुत ज़्यादा वो सेलिब्रेट करते। कहने का मतलब ये है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आई कि इंडिया ने चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया और बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। वहाँ पर आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ है। मिरर डिप्लॉयमेंट से लेकर दूसरी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सारी इंप्लीमेंट की जा रही हैं। और हद ये हो चुकी है, आज के दिन हद ये हो चुकी है, सिचुएशंस इस तरीके से आ चुकी हैं कि चाइना के ऊपर ही दुनिया का दबाव बन चुका है। ऐसे में चाइना और इंडिया भले ही आमने सामने खड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थ्रेट ऑफ वॉर है वो पाकिस्तान को है। थ्रेट ऑफ वार पाकिस्तान को है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी आर्मी का डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की तरफ हो चुका है, चाहे भले ही तालिबान से लड़ने के लिए, लेकिन हो चुका है, ये साफ नज़र आ रहा है। इधर से पाकिस्तान के ऊपर पूरे तरीके से दबाव है, इधर पाकिस्तान पर पूरे तरीके से दबाव है कि वो अगर इंडिया की चाइना से यहाँ पर वॉर होती है तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान भी लड़े बगैर मानेंगे नहीं। पाकिस्तान के ऊपर दबाव होगा कि इंडिया से लड़े, और इंडिया के ऊपर दबाव होगा कि पाकिस्तान पर भी हमला करके यहाँ पर बॉर्डर को खोले। क्यों? क्योंकि इंडिया का अल्टीमेट टारगेट यहाँ लड़ने का सिर्फ और सिर्फ पीओके पे कब्जा करने का होगा। और पीओके के ऊपर कब्जा करने का जैसे ही टारगेट होगा, और अगर ये पीओके के ऊपर इंडिया कब्जा करने में कामयाब हो जाता है, अगर इंडिया पीओके पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है, तो उसका डायरेक्ट असर ये होगा कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस की जो पूरी की पूरी लाइफलाइन है, या जिस इशू पर वो है, चाइना और पाकिस्तान डायरेक्ट तो आपस में कांटेक्ट में आएंगे नहीं, तो पूरे का पूरा पीओके जो है वो लूज हो सकता है इन केस अगर इंडिया यहाँ पर भारी पड़ता है। क्योंकि दौलत बेग ओल्डी से लेकर बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट रूट्स बने हैं उनसे वो कराकोरम हाईवे जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह जाता। और पाकिस्तान और चाइना की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर युद्ध का खतरा और डिसइंटीग्रेशन का खतरा मंडरा रहा है, कि छोटे छोटे टुकड़े होने का खतरा। इसी डर से यही थ्रेट है, यही फियर है। तो इसी फियर में पाकिस्तान गीदड़ भभकियां देने पे आ चुका है कि ध्यान रखो मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्योंकि उसे पता है कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान आपको फेस टू फेस नहीं हरा सकता। 3 से 4 बार मुंह की खा चुका है। यहाँ तक कि प्रॉक्सी वॉर का भी उसने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन प्रॉक्सी वॉर में भी वो नहीं जीत पाया है। प्रॉक्सी वॉर में जीत नहीं पाया, छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर में जीत नहीं पाया, फेस टू फेस में जीत नहीं सकता। युद्ध होने का पूरा खतरा है और पाकिस्तान को पूरे अच्छे तरीके से लगता है कि युद्ध होकर ही रहेगा। ऐसे में ये मिस्टर राशिद जो हैं, ये रेलवे मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस इनकी है नहीं। ऐसे में यही एक स्ट्रेटेजी होती है कि जब भी कोई मैसेज देना होता है
जब भी कोई बड़ा मैसेज देना होता है, जब भी कोई धमकी देनी होती है, तो जानबूझकर मेन स्ट्रीम पर्सन्स सामने ना आकर किसी सेकंड लाइन या थर्ड लाइन टाइप के बंदे से वो धमकी दिलवा देते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, कैबिनेट मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, तो यानी पोजीशन अच्छी खासी है, और वो अगर धमकी दे रहा है तो बेशक उसका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन उसे पाकिस्तान सरकार के शब्द ही समझे जा सकते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतनी ही ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी होती तो शायद पाकिस्तान उरी के हमले के बाद या उरी का जो बदला लिया था, उरी अटैक के बाद दोबारा से रिटेलिएट करता, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद रिटेलिएट करता। और भी बहुत सारे सिनारियोज हैं। वो अपने कंडीशंस में इस तरीके से फंसा हुआ है कि वो जानता है कि भले ही उसके पास मिसाइलें हैं, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, वो जितने मर्जी न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइलें मार लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन के बराबर भी अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन मार दी तो भी हिंदुस्तान बचेगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये कड़वी सच्चाई है। हिंदुस्तान के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब के मामले में एक गलती और पाकिस्तान का दुनिया से नक्शे से साफ हो जाना, ये होगा। तो इसमें एनालिसिस यही है कि ये असलियत में इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी है, युद्ध के लिए प्रोवोक करना है, और प्रोवोक करने के साथ साथ डर लग रहा है, इसीलिए भी इस तरीके के हैं कि ध्यान रखना मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र तब या तो इसीलिए कहा जाता था ब्रह्मास्त्र या इस तरीके के जो लेथल वेपन्स हैं, हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि युद्ध के लिए इस तरीके के जो खतरनाक हथियार हैं वो हर किसी को नहीं दिए जा सकते, वो उसी को दिए जाएं जिसके पास क्षमता हो और संयम हो। पाकिस्तान के पास ना तो क्षमता है ना संयम है, और यही एक कारण है कि वो गलत एक हथियार जो सबसे खतरनाक हथियार है गलत देश के हाथों में है। अगर उस देश के हाथ में रहा तो भी ठीक नहीं है, और अगर उस देश को डिसइंटीग्रेट कर दिया, डिसइंटीग्रेट हो गया, और डिसइंटीग्रेशन के बाद अगर वो छोटे छोटे दूसरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास गया तो भी भारत के लिए तो खतरा होगा ही होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा पाकिस्तान के खुद के लिए है। क्योंकि इंडिया से ज़्यादा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर खुद के अंदर इंटरेस्टेड, मतलब खुद के अंदर एक्टिव ज़्यादा हैं, और ये जो एक्टिव हैं ये पाकिस्तान को ही बर्बाद करके रखेंगे, पाकिस्तान की ही जड़ें खोद रही हैं। तो धमकी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, गीदड़ भभकियाँ हैं, मिलती रहती हैं। धन्यवाद।